लेकर के अपनी गोदी में बैठा लिया। लेकिन एक चुगला सभा में बैठा हुआ था परीक्षित महाराज। चुगला तुमने देखी होगी, गांव में ही नहीं, जिला में ही नहीं, घर घर में चुगला। चुगलाओं का पता क्या काम होता है? चुगला को काम जानवर की पालन करे वो, व्यापार वो, घर घर में लड़ाई करे वो, खिलाड़ी। चुगलन के काम होते। एक चुगला बैठा हुआ था और चुगला का काम है चुगला चूकत है नहीं, गाय का हो चाहे रोए, घर घर फूट करावत करे एक के दो। चुगलन की चुगले से मानव की चलते का दीवारें से चल जाती है। सोताओ चुगला बैठा हुआ था, कहने लगा महाराज मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं भोजन करे आऊं। महाराज बड़ी खुश थे, करे आ भोजन। लेकिन वो अपने घर नहीं गया, सीधा छोटी रानी सुरुचि के घर पहुंच गया और कहने लगा महारानी, ओ महारानी सुरुचि, तुम्हें पता है आज सभा में क्या हो रहा है? हमें ना पता का। अरे तुम बहुत भोली हो, बहुत भोली हो, इसी भोलेपन के कारण ये सब हो रहा है। बताओ तो सही का है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारा बेटा उत्तम महाराज के पास में खड़ा है और तुम्हारी सौत को बेटा महाराज की गोदी में बैठा है। हमें जो मालूम पते हैं तुम्हारे महाराज अपने बड़े पुत्र ध्रुव को राज देंगे, तुम्हारे पुत्र को राज नहीं देंगे। इतनी बात सुनी, इतना क्रोध आ गया। भक्तों जहाँ मर्दों की सभा लगी हुई हो वहां पर स्त्री को नहीं जाना चाहिए। इतना क्रोध आ गया, सभा में पहुंच गई और जो महाराज की गोद में ध्रुव को देखा और महाराज ने देखी जी कहां से आएगी, कुछ नहीं बोले। इधर चौथी को मीस करके सुरुचि कहने लगी महाराज पागल हो, इस गधा को तुमने अपनी गोद में बैठा रखा है। और जवाब दिया जवाब दिया, अगर भजन कर लेता तो मेरी कुच्छा से तू जन्म लेता, तब इस राजगद्दी का मालिक होता। चला जाए यहाँ से। क्या करते बेचारे रोते बिलखते हुए वहां से चल दिए। अपनी मैया के पास पहुंचे और मैया सुनीति ने अपने बेटे को रोता देखा, अपने कलेजे के टुकड़े को रोता देखा। जवाब दिया लाला बेटा ध्रुव तुझे किसने मारा? तो ध्रुव रो करके कहने लगे मैया, ताली बजा के बोले ध्रुव बोले मैया
ने इतनी बात सुनी, मैया कहने लगी लाला, अरे मौसी भी तेरी माँ हुई और माँ की मार कभी बेटा के लगती नहीं है, और तू तो ऐसे रो रहा है न जाने किसने मारा हो। तो ध्रुव कहने लगे मैया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे मौसी ने मारा, अरे मैं रो तो इसलिए रहा हूँ कि मौसी ने मुझे मारा तो पिताजी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। भक्तों शब्द भी कह देते तो मैं कुछ नहीं कहता। जवाब दिया भक्ति जन परीक्षित महाराज, एक बात मैया के मुंह से निकल गई, उसी बात के पीछे ध्रुव तपस्या करनी चली गई थी। कौन सी बात? जवाब दो लाला, अगर वे तुम्हारे पिता होते तभी तो कुछ कहते। छोटा बेटा ध्रुव कहने लगा ना, फिर मेरा पिता कौन है? जवाब दिया लाला, जो संसार का पिता है वो तेरा पिता है, मेरे पिता कहाँ रहते? जवाब दिया लाला हर जगह, लेकिन उनकी तपस्या जो वन में जाते करता है उसी को दर्शन देने के लिए प्रभु आ जाते हैं। और मेरे लाल कहीं उनकी गोद में तू कभी बैठ गया तो संसार की किसी मौसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हटा दे। ध्रुव कहने लगा भैया बड़ा तो मैं अब हो गया हूँ, अब मुझे आदेश कर दे, मैं तपस्या करने जाऊंगा। और ध्रुव कहने लगे मैया, मैया कहने लगी लाला अगर तू मुझे छोड़ करके चला गया मैं किसके सारे जीऊंगी? ध्रुव कहने लगे मैया जवाब दिया है मैया मुझे आदेश कर दे, मैं जाना चाह रहा हूँ भगवान की तपस्या करने के लिए, यहाँ संसार में कोई अपना नहीं है। देख लिया दुनिया का अरे सारा नजारा, ना हम किसी के अरे ना कोई हमारा। जवाब दिया मैया मैं जा रहा हूँ। मैया रोटी बिलकती रह गई। ध्रुव कहने लगे माँ मैं जा रहा हूँ, अगर जिंदा रहा तो लौट के आऊंगा। अरे जिंदा मर जा
निकल लिए। मैया रोती बिलखती रह गई। ने जब सुना कि मेरा बेटा धर्म जंगल में तपस्या करने जा रहा है, मंत्री को बुलाया। अरे मंत्री, ये महाराज, मेरा बेटा तपस्या करने जा रहा है, उसे कह दो, उसे आधा राज्य दे दूंगा, वो वन में ना जाए। ठीक है महाराज, जाओ 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 जाओ, चलो एकदम आवाज बेटा धर्म रुक जाओ। अरे तुम्हारे पिता का आदेश है लाला, वन में मत जाओ, तुम्हें आधा राज्य मिल जाएगा। ध्रुव कहने लगे बारी बा परमात्मा, कहाँ एक टाइम की रोटी बनाए और तेरे नाम पर थोड़ा ही आगे बढ़ पाए, आधा राज्य मिलने लगा। मंत्री, मुझे आधे राज्य की जरूरत नहीं है, कह देना पिताजी से। महाराज से जा करके कहा, महाराज उसने तो मना कर दिया। महाराज कहने लगे वो मेरा बड़ा लड़का है, वो पूरे राज्य का अधिकारी, उसे मैं पूरा राज्य दे दूंगा, वो जंगल में ना जाए तपस्या करने। जवाब दिया लाला, आपको आनंद नहीं आएंगे, पूरा राज्य मिलने लगा है, घर लौट चलो, तुम हमारी महाराज बनोगे। जवाब दिए बारे बारे पिता, तुम्हारी बड़ी लंबी लंबी बाएं, कहाँ एक टाइम को भोजन में गांव से नहीं कहीं निकल पाए, पूरा राज्य मिलने लगो, और कहीं मैंने भगवान को पा लिया, तुम कहाँ में ले जाएगा। मंत्री जाकर कह देना मुझे राज की जरूरत नहीं है, मुझे तो भगवान की जरूरत है। भक्तों, भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते, पहले सोना देते हैं, सोने में सिमट जाएगा भक्त। जब भक्त कह देता है नहीं मुझे सोना नहीं चाहिए, फिर भगवान कहते पूरा राज्य देके देखे। भक्त कहता है मुझे ये भी नहीं चाहिए, तुम चाहिए, तो फिर भगवान को आना ही पड़ता है। इधर ध्रुव चलते जा रहे हैं, एक माया भी बुढ़िया का भेष बनाया और ध्रुव को आवाज दी, लाला। अरे अरे तो अरे लाला, तेरी बारी रे मत जाओ, शेर भगवत देखा जाएंगे। तो कहने लगे नहीं खाएंगे। चारा मैया में ध्रुव ने पीछे लौट के नहीं देखा, आगे पीरा बार घोर जंगल में ध्रुव को बाबा नारद मिल गए। बाबा नारद, और एक बात तो और कहीं परिचय की, जिससे नारद मिल गए उसे भगवान मिल गए। देख लो ग्रंथ उठा करके, नारद कहने लगे कहाँ जा रहा है? तपस्या करने जा रहा है। तपस्या? हाँ, छोटा सा है ना, तपस्या करने जा रहा है। तेरा नाम क्या है? तो मर जाएगा तो कोई शेर खा लेगा तू? महाराज तुम्हें ना खाओ, शेर नहीं, हम तो बड़े हो, छोटा है, छोटे बड़े नाम का। अच्छा, कोई अंतर ना? जवाब दिया बाबा जी, जब तुम्हें कब शेर बड़ा ना खाओ, हम तो छोटे से, तुम्हें खा तो पेट भर जाते, हमें खाएगो बागो कछ ना होएगो, जब तुम्हें ना खाओ हमें ना खाएगो, पड़ो चाला के रे धरो। अच्छा, तू भगवान की तपस्या करने में जाए हो? लाला, तूने कोई गुरु बनाए? गुरु? हाँ, ये बताओ हमें। हाँ, गुरु होता क्या चीज है? तो जय ना माने गुरु होता कैसे? मन जय नहीं जाने पाई। लाला, गुरु बनाए जाते काय के? अरे बेवकूफ, काय के क्या? जो अंधकार से प्रकाश
की ओर ले जाने वाले होते वही गुरु होते। मिलते नहीं हैं भगवान गुरु तेरे नाम, मिलते नहीं है भगवान गुरु तेरे नाम। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते लाला। कहे जे बताओ हमें, जे गुरु कौन से पेड़ पे लगता है? अब ना समझ पाओ, अब जान ली तो बिल्कुल नहीं बेवकूफ है, हमें नहीं मालूम, हमें जाए रहे। अरे पता है तो महाराज, हम कह नहीं रहे जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते, ज्ञान देते, भगवान की पहचान कराते वही गुरु होते। अच्छा अब आई समझ में, आएगी समझ में? आई गई। तो जाओ पहले गुरु बनाए के आओ। तो महाराज अब जा बनने में हमें कोई गुरु मिले तो अच्छा कोई गुरु नहीं मिलेगा? हाँ हम ही बन जाए गुरु। तुम ही बन जाओ जाते बढ़िया। अच्छा चल लाला गुरु तो बन जाएंगे, मेरा गुरु मंत्र कठिन याद कर लेगा। बिल्कुल कर लेंगे। कहो ओम नमो भगवते भागते भागते नहीं भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, भगवान का नाम है वासुदेवाय। अच्छा वासुदेवाय याद हो गया? अभी गुरु जी एक बार सुना दो। चल ठीक है। कहे ओम नमो भगवते भागते, कोई मारो सुने भागते भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भक्त नमः शब्द नहीं आता है, 12 अक्षरों का मूल मंत्र दिया था बाबा नारद ने। लाला याद हो गया? हाँ गुरु जी है वो। अच्छा सुनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाह भाई वाह, तू तो बड़ा ही होशियार है। मम्मी के पेट पे होशियार है। अच्छा बिल्कुल। भक्ति दोनों में इधर तपस्या करने के लिए चले। देव ऋषि नारद ने सुंदर सी पर्णकुटी अपना की किनारी बनाई। जब अवधि लाला भगवान को प्रकट हो तो तू भी कैसे पहचाने हुए? तो मालूम है? ना मालूम। देख सुंदर सा रूप होगा भगवान का, मोर मुकुट बंधा होगा, घुंघराले बाल होंगे, बड़े सुंदर से ओठ होंगे, बहुत सुंदर होंगी भगवान। ठीक है ठीक है। और तो धर्म तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घनघोर तपस्या की धर्म ने इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। अरे जाओ जल्दी, कोई तपस्या कर रहा है, मेरा इंद्रासन नहीं मांग ले, जाके समाधि तोड़वाओ। अब चलिए रंभा उर्वशी में निकाह। चली ध्रुव के पास पहुंची। जवाब में हो रही बहना जे तो बनाई डालो को, हमने तो जानी पता ना कितनो लंबो चौड़ो तपसी होएगा, जे तो बनाई छोटो सो देना है। कैसे सो तो हाँ बहना
कि कैसे समाधि तोड़वाए। पढ़ो ही छोटो रहना बड़ो ही खोटो मालिक पढ़ रहे और चला दो। अरे नाची पूरी और मेरी बहना, अरे लगायो हरी तोड़वाई गई। भक्तों, इंद्र से जाकर कहा हमारी पेश नहीं पड़ी। भगवान का भी क्षीर सागर खोल गया। भक्तों, नारद पहुंचे क्षीर सागर में, जवाब दिया ये क्या हो रहा है। नारद कहने लगे प्रभु थोड़ी देर रुक जाओ, महाप्रलय जब हो जाए तब पूछियो कि क्या हो रहा। अरे छोटा बेटा धर्म तपस्या करो, जाए के दर्शन दो, नहीं महाप्रलय हो जाएगी। अब चले भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। ताली बजाए के बोले भगवान करुण पर भी सवार नहीं भय, चल दिए भक्तों को दर्शन देंगे। ताली बजा के बोले
इधर इस प्रकार से भगवान भक्त के दर्शन देने के लिए चले, पहुंच गए, खड़ाउलों को बजाया। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, अंताकरण में जब भगवान ने दर्शन दिए, ध्रुव ने आंखें खोली, देख रहे भगवान ने गोदी में ध्रुव को ले लिया। ध्रुव देख रहे हैं क्या ये भगवान, क्या मैंने की तपस्या करना था? ध्रुव कहने लगे क्या भगवान तुम ही हो? भगवान कहने लगे अयम ब्रह्मास्मि, संसार का पिता नहीं। जवाब दिया प्रभु ध्यान देंगे क्या पूछा है ध्रुव ने भगवान से? प्रभु इतनी घनघोर तपस्या करवाते हो तब दर्शन देने आते हो? तो भगवान बोले बेटा जो सुख देवी भक्त को, परीक्षित महाराज तो सभी भक्त बन जाए, नरक कुंड खाली रहे फिर कीड़ों किसको खाए। मैं अपने भक्त को पहले दुख देते हैं और जो मेरी भक्ति में सफल हो जाता है उसके जीवन में मैं आनंद ही आनंद भर देता हूँ। भक्तों भगवान परीक्षा लेते, ध्रुव कहने लगे प्रभु मैया बुला रही है चलो। भगवान कहने लगे वही मेरा आह्वान करना मैं आ जाऊंगा। इंद्र से कहा इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठाल करके मेरे बेटा को ले जाओ। तो ऐरावत हाथी पर बैठ करके ध्रुव पहुंच गए अयोध्या में। तो सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले मौसी के यहाँ दरवाजा खटखटाओ, मौसी दरवाजा खोलो। और जवाब दो रहे ताली बजा के बोले अरे मौसी दरवाजा खोलो, अरे द्वारे खड़ो सोते खोला। जवाब दिया मौसी दरवाजा खोलो। तो मौसी ने दरवाजा खोल के अपने बेटा को छाती से लगाए लो, बेटा मुझे माफ कर देना, उस दिन बड़ी भली बुरी दोष मैंने कही। जवाब दिया मौसी उस दिन ऐसी बात नहीं करती, नहीं मैं तपस्या करने जाता और नहीं भगवान के मुझे दर्शन हो पाते, तुम्हारा एहसान है। उसके बाद अपनी मैया के पास पहुंचे। देख लीजिए परीक्षित महाराज माँ की ममता क्या होती है। अपने बेटा के प्रेम में रो रो करके मैया अंधी हो गई थी आंखों से। ध्रुव की क्या ताकत थी जो कि भगवान के दर्शन कर लेते। इधर मैया की शक्ति, उधर बेटा की तपस्या, तब भगवान को आना पड़ा। एकदम मैया से कही मैया आंखें खोलो, मैं आ गया। जवाब दिया
दी लाला तू आ गया? हाँ। जवाब दिया लाला मैं तो आंखों से अंधी हुई गई। क्या किया है लाला ने? ऐसा ही नहीं सोता। अरे मैया की आंखों में धरे मिठू को जब कृपा से मैया की आंखें ठीक हो गई। मैया कहने लगी सही बताना बेटा तू कोई जादू सीख के आया या फिर भगवान के दर्शन पाके आया? जब आप ये तेरी कसम मैया मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। लाला हमें नहीं कराएगा? जवाब दिया प्रभु आ जाओ मैया बुला रही है। तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। इसीलिए तो कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। अरे भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भक्त के वश में भगवान हुआ करते हैं। भगवान ने उन दोनों की भी दिव्य ज्योति की, उनको भी भगवान के दर्शन हुए। भगवान कहने लगे मांग ले सुनीति क्या मांगना चाहती है? तेरे बेटा ने छोटी सी उम्र में मेरे दर्शन कर लिए। तो क्या मांगा है मैया ने? परीक्षित महाराज आज कल की माता बहनों पे तो कष्ट पड़ जाते और भगवान आए कि कौन चीज कहते कि मांगने का मांगनो चाह रही और कुछ मांगती चना एक चीज जरूर मांग लेती हे प्रभु और कुछ देव चाहे मत देव, जब मैं सोच के तो नाक कान काट के मुझे जरूर दे दे। लेकिन क्या मांगा मैया ने? प्रभु दे दीजिए। ऐसा ही होगा। ध्रुव से पूछा लाला तुम भी मांग लो। ध्रुव कहने लगे प्रभु
बस दर्शन की अभिलाषा थी, हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे मैं अपनी इच्छा से बेटा तुझे कुछ देना चाहता हूँ। क्या दिया भगवान ने? जवाब दिया बेटा 36,000 वर्ष तक तुम अयोध्या में राज करोगे। 36,000 वर्ष तक तुम अयोध्या में राज करोगे। पर ब्रह्म के लिए जब जाओगे तो उत्तर दिशा में वैकुंठ के दरवाजे पे ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे। जिसकी मृत्यु निकट आ जाएगी उसे 6 महीना पहले से दिखाई देना बंद हो जाओगे, और मृत्यु उपरांत जिसे दिखाई दोगे उसे सीधा वैकुंठ मिले और कोई रोक नहीं पाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। ये ध्रुव को वरदान दिया प्रभु ने। और भैया अब समय पूर्ण हो चुका है, एक भजन, उसके बाद आरती। और ध्यान दें कल दिन की श्रृंखला में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, भक्त प्रहलाद की कथा, ताली बजा के बोले सभी भक्त। सखी
इसी गांव से और 101 रुपये हमारे भैया पुष्पेंद्र पढ़े